आप सभी के लिए जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे छोटे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या आरएस व आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित जो इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन है उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों और मेरे छोटे भाइयों, आप सब हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आइए और ऑनलाइन फ्री तैयारी कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी सामंजस्य, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। यानी कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा आता है आपके एग्जाम में कि इनमें क्या गलत है, मिसस्पेल्ड क्या है, यानी रॉन्ग कौन सा है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे देखो ही प्लेज, सिंपल देखो क्रिकेट, क्या लिखा मैंने, ही प्लेज क्रिकेट, और एक लिखा है आई प्लेज क्रिकेट, दोनों सेंटेंस। अब देख, इसमें सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल माना गया है इसको। तो इन जो सब्जेक्ट है इनके अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए, मैन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उनका यूज होना चाहिए। तो ही थर्ड पर्सन के अनुसार क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टि से राइट है। और आई जो प्लूरल माना गया है उसको केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ ये प्लेस लिखा है, तो ये ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या है, रॉन्ग है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मेरा जो लक्ष्य है आपको पढ़ाने का यही है कि सब्जेक्ट के अनुसार अपन को वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप ये जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, ये सब जो बातें हैं हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप विजिट कीजिए और पूरी जो ग्रामर है इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, गणित और विज्ञान जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप आइए यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। तो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का यही मिशन है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो मैं आपको रूल्स बताना चाहता हूं। इसका मतलब होता है, ये देखो, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट यानी संबंध किस रूप में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि क्या रूल्स हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब कौन सी होती है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट एनी नेम या कोई थिंग्स है वो थर्ड पर्सन होता है। आया समझ, इज एम आर, वॉज, वर, विल, सेल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये जो मैंने बताई है क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। तो उनके सब्जेक्ट के अनुसार उनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टेंस के अनुसार भी हम उनको यूज करते हैं। अब मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सुनना क्या लिखा मैंने, सिंगुलर और प्लूरल, दो सब्जेक्ट लिखे, सिंगुलर यानी एक वचन। अब एक वचन में कौन कौन आता है, ही, सी, इट और एनी नेम या थिंग, आई, वी, यू और दे। जब हम इनका यूज प्रेजेंट में करेंगे तो इसमें मैन वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, इसमें केवल मैन वर्ब भी आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे देखो, रमेश ईट्स अ बनाना, क्या लिखा मैंने, रमेश ईट्स अ बनाना, रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये एस आ गया, ईट के साथ में ये एस आ गया। अब देखो, वी ईट
मैंगोज वी है, ईट है, मैन वर्ब, ऐसे यस नहीं आया क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। तो ये पहला रूल है आपको कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसको प्रेजेंट टेंस में है तो मैन वर्ब के साथ ऐसी यस फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है तो उसके साथ फर्स्ट। अब देखो एक और बताना चाहता हूं, जेंडर का इसके ऊपर कोई भी इन्फेक्ट नहीं होता है, यानी इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जैसे देखो सीता ईट्स बनाना, मोहन ईट्स मैंगो या बनाना, को भी लिख सकते। यानी देखो ये फीमेल है ये मेल है, लेकिन इनका जो है मेन वर्ब के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से आपको ये रूल ध्यान रखना है। आया समझे। और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती है? सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लूरल वर्ब होती है केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो यहां मैंने लिखा गॉज गो, यानी देखो इसमें क्या लगा, ईएस, क्या लगा, ईएस। प्लीज प्ले, तो ये जो है प्ले है प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, और प्लेज है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगाइए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाइएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है, तो आप अच्छी तरह से इनको समझ लेना कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है उससे रिलेटेड कौन सा पहला रूल्स है, ये वाला एस या ईएस वाला, और सब्जेक्ट के अनुसार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो क्रिया मैंने बताई है ये सब प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डच आया समझ में। और अब मैंने सिंगुलर बता दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको बता दिया है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि कोई सेंटेंस आ जाए आपके, वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे देखो एक सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू जयपुर, मोहन गो टू जयपुर। इसमें करेक्ट कौन सा है भाई? आप देखिए आई गो टू जयपुर, मोहन गो टू जयपुर, तो करेक्ट वाला कौन सा? ये करेक्ट है। क्यों? कि फर्स्ट पर्सन है, आई प्लूरल है, इसमें गो आएगा, मोहन थर्ड पर्सन है, यहाँ गो नहीं आएगा, क्या आएगा? गो जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1-2 नंबर के कि करेक्ट कौन सा है, और राइट और रॉन्ग भी पूछ सकते हैं, राइट कौन सा और रॉन्ग कौन सा। इस तरीके से मैंने आपको जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है उससे रिलेटेड आपको पहला मैंने रूल्स बता दिया है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आई समझ, आई के साथ एम लगाते प्रेजेंट में, आई के साथ वॉच पास्ट में, आई के साथ फेल क्या सेल लगाएंगे तो फ्यूचर में, आई के साथ हेव क्या आएगा ध्यान है प्लूरल में, और आई प्ले जैसे प्लूरल के लिए। अब मैं बताता हूं गोल्डन रूल, देखो सुनना आप। जब दो या दो, देखो एक नियम लिखा तो आपके लिए रूल्स है, ये रूल्स आप भी लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक, क्या लिखा मैंने? जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन हो, देखो अधिक क्या हो, अलग अलग नाउन यानी संज्ञा शब्द हो, नाउन यानी अलग अलग संज्ञा शब्द एंड से जुड़े हो, देखना ध्यान क्या लिखा मैंने, एंड से जुड़े हो, दो या दो से अलग अलग संज्ञा शब्द एंड से जुड़े हो, तो वो हमेशा ध्यान रखना, तो हमेशा वर्ब क्या आएगी? बहुवचन रूप आएगी, बहुवचन रूप यानी प्लूरल आएगी। ध्यान रखना, ये पहला गोल्डन रूल है आपके लिए कि दो या दो से अधिक जो संज्ञा शब्द है वो एंड से जुड़े जाएंगे तो उनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बहुवचन रूप वाली, जिसे प्लूरल रूप कहेंगे। जैसे देखो राम एंड मोहन हर जगह प्लेइंग। अब देखो इज, एम और आर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो राम सेपरेट नाउन, मोहन सेपरेट नाउन,
तो ये दोनों क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट अलग है, तो दोनों को किससे जोड़ा हमने, एंड से जोड़ा, यानी दो अलग अलग है, दोनों को एंड से जोड़ा, तो राम और मोहन कितने हो गए, दो हो गए, एक से ज्यादा तो हमेशा कौन से आएंगे, प्लूरल वाले, तो क्या आएंगे, राम एंड मोहन आर, जो ये आर आया है ये प्लूरल के हिसाब से आया है, और इस रूल्स को फॉलो करता है, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन एंड संज्ञा साथ एंड से जुड़े हो तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आएगा, प्लूरल रूप, जिसे हम बहुवचन रूप कहते हैं वो ही आएगा, जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। अब जैसे मैं बताता हूं, गीता, शिमला, रेशमा, देखना लिख रहा हूं मैं आपको, देखो गीता, शिमला एंड रेशमा, हर जगह गोइंग टू कोटा, देख जा, वॉज या वर यस्टरडे लिख दो, कोटा यस्टरडे। चलो क्या हो गया बताओ, हैं, गीता, शिमला एंड रेशमा, तो मोर देन वन हो गई, तो क्या है ये, वॉज तो सिंगुलर के लिए और वर ये क्या आएंगे, वर, ये जो मैंने बताया प्लूरल के हिसाब से, इन दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, नाउन शब्द हैं, वो यदि अलग अलग होते हैं और एंड से जुड़ जाएं तो हम बहुवचन का रूप यूज करते हैं। ये पहला रूल था। अब इसके बाद में मैं आपको एक अगला रूल्स और बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम किस सब्जेक्ट को देख करके कौन सी वर्ब लगानी पड़ती है। देखना, अब मैं बताता हूं, ये तो था नाउन का। जब, सुनना, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन, प्रोनाउन में समझते हैं आप किसे कहते हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए भी आप हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आइए और इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें देखिए वीडियोस, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। दो या दो से अधिक प्रोनाउन भी एंड से जुड़े हो, सुनना, तो वर्ब यानी क्रिया का कौन सा रूप आएगा, वर्ब यानी क्रिया होता है, वर्ब का प्लूरल रूप, प्लूरल यानी बहुवचन वाला जो रूप है वो आएगा, बहुवचन रूप आएगा, ध्यान रखना। अब जैसे देखो मैंने क्या लिया, प्रोनाउन, यानी जो नाउन के प्लेस पे काम आता है, जैसे देखो ही एंड आई, खाली जगह प्लेइंग। अब देखो इज, एम और आर। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो आप सीधे लिखे ही एंड आई, अरे आई के साथ क्या आता है, हमेशा सबको पता है, सब बताते हैं आई के साथ हमेशा एम लगता है, लेकिन इस सेंटेंस की कंडीशन समझो, यहाँ दो सब्जेक्ट है और दोनों ही प्रोनाउन है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है, तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए तो इज, आई के लिए एम और प्लूरल के लिए आएगा आर, तो ही एंड आई आर प्लेइंग। इस तरीके से आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें क्या रूल्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके हिसाब से अपन को इजेएमआर में से एक जो चयन करके लिखना है, ये रूल्स को फॉलो करते हुए। जैसे देखो, जैसे देखो आई एंड सी, खाली जगह डांसिंग, वॉज या वर, क्या आएगा भाई, देखो आई एंड सी में फर्स्ट पर्सन, सी थर्ड पर्सन, तो कितने हो गए, दो हो गए, दो प्रोनाउन हो गए, आई यानी में, सी यानी वह, तो दो प्रोनाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो क्या हो गया, मोर देन वन हो गए, तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल क्या आएगा, वर। यहाँ सी के साथ में वॉज मत लगाना, सी को देख के। इससे पहले भी देखो कि जो सेंटेंस इंग्लिश के अंदर आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना है, पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है, वर्ब का जो सिंगुलर रूप है या प्लूरल रूप उसको लगाना है। तो आई एंड सी मोर देन टू हो गए, तो एक प्लूरल हो गए, प्लूरल के हिसाब से आएगी वर, क्या आएगी, तो आई एंड सी वर डांसिंग। इस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज करना है। तो मैंने आपको आज अगला नियम में ले रहा हूं, सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण नियम है, मैं पूरा लिखवाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण नियम क्या है। देखना आप, जब नाउन से ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट नियम है, मैं आपको लिखवा रहा हूं,
देखना आप साथियों कि नियम क्या कह रहा है। देखो यदि वाक्य में दो नाउन, सुनना, ये स्पष्ट लिखा है, देखो यदि वाक्य में दो नाउन यानी दो संज्ञा, सुनना, दो संज्ञाएं, क्या लिखा मैंने, यदि वाक्य में दो नाउन। अब देखो आगे बताना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट नियम नंबर आपके लिए थर्ड है। क्या कह रहा है, यदि वाक्य में दो नाउन हो, देखना दो नाउन दोनों एंड से जुड़ी हो। अब देखो पहले वाला नियम था यहां तक, दो वाक्य में दो नाउन हो, एंड से जुड़ी हुई हो। अब इसके अंदर एक कंडीशन डाल दी है, सुन लेना, देखना, यदि कोई एक के पहले, सुनना, एक के पहले आर्टिकल, सुना होगा आर्टिकल ए एन या द लगा हो, तो सेंटेंस पूरा समझो, नियम पूरा समझो कि एक वाक्य है, उसमें दो नाउन दे रखी है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है, लेकिन दोनों में से केवल एक के पहले, दोनों में से केवल एक के पहले ए एन दी आर्टिकल हो, तो हमेशा एक के पहले तो क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखना, सिंगुलर यानी एक वचन की क्रिया आएगी, सिंगुलर वर्ब यानी क्रिया आएगी। ध्यान रखना, कौन सी आएगी, एक वचन की क्रिया आएगी। कैसे, इसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे देखो द टीचर, देखना, सुनना, द टीचर एंड पोइट, खाली जगह कमिंग इज एम और आर। क्या कह रहा है, देखो द टीचर एंड पोइट, सेंटेंस समझो, ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, द टीचर एंड पोइट, दो नाउन, टीचर भी है और पोइट भी दो नाउन है, सुनो, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों में से एक के पहले, चाहे ये हो चाहे ये हो, आर्टिकल लगाओ, तो किसके पहले आर्टिकल, इसके पहले द आर्टिकल है, यानी द टीचर एंड पोइट, दोनों एक आदमी, यानी जो टीचर है वही कवि है, दोनों में से एक के पहले यदि आर्टिकल लगता है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। तो द टीचर एंड पोइट इज कमिंग, क्या आएगा यहाँ पे, इज, क्यों कि ये दोनों एक ही आदमी है, एक आदमी की दो विशेषताएं बताई गई है कि टीचर है और वो पोइट भी है। ये पहला रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरे का पहला कि यदि दो नाउन हो, दोनों एंड से जुड़े हुए हो और दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल ए एन दी हो, तो वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका उल्टा, ये फर्स्ट हो गया, यदि दोनों के साथ, दोनों नाउन के साथ ए एन दी आर्टिकल हो, सुनना, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, यानी बहुवचन क्रिया आएगी। क्या आएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे इसी को लेते, देखो द टीचर एंड, अब द पोइट, देखो द टीचर एंड द पोइट, खाली जगह कमिंग, क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर लगाएंगे, क्यों कि देखो टीचर भी अलग है और पोइट भी अलग है, दोनों के लिए सेपरेट आर्टिकल लगे हुए हैं, तो दोनों अलग है, इसीलिए क्या लगाएंगे, द टीचर एंड द पोइट आर कमिंग। आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा, जैसे मैं वापस बताना चाहता हूं आपको, ये कहने का है अर्थ कि यदि एक सेंटेंस में दो नाउन हो, दोनों एंड से जुड़े हुए हो, उनके पहले, दोनों में से केवल एक के पहले आर्टिकल हो ए एन डी में से, तो सिंगुलर होगी, और दोनों के पहले आर्टिकल हो, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो ए एन डी में से, तो वो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, यहां तक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। जो महत्वपूर्ण तीसरा नियम था मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। अब आगे जो रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के, उनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो चौथा रूल्स है वो अगले वाले वीडियोस में आपको सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको मैं अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर सिखा सकूं। आप पूरा वीडियो देखिए,
और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेगा, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। नमस्कार साथियों।